नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले जब मैं हथेली को देख रहा हूं तो आपका अंगूठा एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है और हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ऐसे अंगूठे वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और निश्चित तौर पे तरक्की करते हैं। अब दूसरी बात इसमें देखिएगा, हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि जो भी महिलाएं फीमेल हैं उनको अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, चाहे वो अपने पैर पे खड़ी हों, माने कार्य वगैरह कर रही हों, चाहे बच्चियां हों या चाहे जो है हाउस वाइफ वगैरह हों, उनको देखना लेफ्ट हैंड ही चाहिए और जो पुरुष हैं उनको अपना राइट हैंड देखना चाहिए। हाँ, कुछ मामलों में योग दोनों हाथों को देख के पता चलता है कि वास्तव में क्या योग बन रहा है, इसलिए दो हाथ मंगाए जाते हैं और दोनों को देखा जाता है। आजकल YouTube में या कई लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, जो कार्य कर रही हैं अपने पैर पे खड़ी हैं, एक्टिव हैं, उनका राइट हैंड देखना चाहिए, चाहे दोनों हाथ भगवान ने दिए, वो ठीक है। लेकिन जहां से ग्रंथों की रचना हुई है, जिन लोगों ने इतने बड़े शोध किए हैं, रिसर्च किए हैं, जिनको ऋषि कहा गया है, उन्होंने अपना सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्टता दी है, एक प्रमाण दिया है। वो प्रमाण है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। अगर आपके अंदर पुरुष के लक्षण हैं और आप पुरुष हैं तो आपका दक्षिण हस्त राइट हैंड देखना शुभ माना जाएगा और उसमें जो प्रिडिक्शन निकलेगी वही आपके जीवन में घटित होगी और उसी प्रकार के उपाय आपके काम करेंगे। लेकिन आप पुरुष तो हैं, लेकिन स्त्रियों की खूबी आपके अंदर है तो आपका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं और आपके अंदर लक्षण भी फीमेल के हैं तो आपको लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं लेकिन आपके अंदर गुण मेल के हैं तो आपका राइट हैंड देखना चाहिए। ये होता है। हथेली में लौटें तो देखें, हथेली का आकार कहीं ना कहीं जो है ज्यादातर मामले में आयताकार दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जो है चौकोर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हिम्मती स्वभाव वाली जातिका है, ठीक है ना, परिस्थितियों से भागती नहीं है, डटकर मुकाबला करती हैं। दूसरी बात, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक दार्शनिकता है, एक एनालिटिकल स्वभाव वाली जातिका है, ठीक। अगर ये काम करती होंगी तो जिससे बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की भी जरूरत पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का काम भी खूब करना पड़ता हो और थोड़ी शारीरिक मेहनत की जरूरत भी पड़ती हो, ऐसे कार्यों में आपको अच्छी तरक्की मिलने वाली ये दिखाई दे रहा है। अब तीसरी बात देखिएगा, सबसे बड़ी बात, आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके और अपने स्थान शनि पे जा रही है। ये रेखा बहुत ज्यादा परिश्रम कराती है, बहुत ज्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में कहीं व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, क्योंकि चंद्रमा से है। तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में 45वें वर्ष से बहुत अच्छा समय आ रहा है, आपका भाग्योदय यहाँ पे हो रहा है। ऐसी स्थिति आ रही है कि 45वें से लेके 50वें वर्ष के बीच में अगर आप काम करने की सोचेंगी, अपने करियर को स्टेबल करने की सोचेंगी, तो निश्चित तौर पे प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा।
अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रही हैं कि एक लग्जरी वाहन आपके पास आए, लेकिन नहीं आ पा रहा या आ रहा है फिर जा रहा है, मानी उसका स्टेबल नहीं है, तो 45 से 50 के बीच में निश्चित ही आप लग्जरी वाहन का भोग करेंगी। आएगा ही आएगा, ऐसी स्थिति आएगी। अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि अपना एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी कॉलोनी में, बहुत अच्छी जगह पे आपका रेजिडेंस हो, आपका अपना घर हो, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं बाय चांस किसी वजह से, तो 45 से 50 के बीच में या घर बनकर तैयार हो जाएगा या उसकी नींव रख लेंगे, लेकिन आप इसका भोग करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये स्थितियां यहां पे दिखाई दे रही हैं। अब एक और स्थिति बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रही हैं कि एक व्यापार शुरू करें, लेकिन नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, तो 45 से 50 के बीच में आपके व्यापार के बहुत शानदार योग हैं। आप व्यापार शुरू करेंगे। अगर पहले से आपका व्यापार शुरू है और उसमें जो फैलाव होना चाहिए, जो विस्तार होना चाहिए, जो ब्रांड बनकर उससे उभर के आना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, तो आपके जीवन में 45 से लेके और 50 के बीच में गोल्डन टाइम है। वैसे तो 1 वर्ष के बाद से ही दिखाई दे रहा है, 43 से ही, लेकिन जो वास्तविक चीजें हैं वो 45 से दिखाई दे रही है। ये है आपके जीवन का मुख्य चीजें। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं, यहां पे एक चीज परेशान करने वाली भी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देखें। ये देखेंगे इस उंगली के नीचे सबसे बड़ी चीज जो है ये है आपका जुपिटर का माउंट। अब इस जुपिटर को माउंट को देखें, ये पुष्ट भी है, सुंदर भी, अच्छी ऊर्जा भी प्रोवाइड कर रहा है। आपकी हथेली में न तो राहु की स्थिति भी है, नेगेटिव ऊर्जा भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ संभाला है इस ग्रह ने। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हैं। जो वास्तविक प्रभाव पड़ना चाहिए वो आप पर उतना नहीं पड़ पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे ये दृष्टि गोचर कर रहा है शनि को। इसका मतलब है परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही है, और अभी 2 वर्षों तक ये कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चिंताएं रखेगा, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे जो है बच्चों को लेके हो, संतान को लेके हो, इसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चिंताएं रखेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके जीवन में अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, क्योंकि ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। मनी जाति का श्रेष्ठ है। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही आप, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, एक सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा होंगी। बहुत अच्छा नॉलेज आपके जीवन में रहेगा, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपके जीवन में रहेगा, और सबसे बड़ी बात अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। देखिएगा, स्पष्ट सा सवाल है, जब भी आप किसी की हथेली में बृहस्पति को बुलंद स्थिति में पाते हैं ना, इसका ऑरा, इसकी खूबसूरती इस प्रकार से दिखाई देती है ना, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, आत्मज्ञान रहता है उसके अंदर, और जीवन में कहीं ना कहीं अपार मान सम्मान इनको मिलेगा ही मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। जीवन में आने वाले समय में बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला है, चाहे सड़क के किनारे से चाहे महलों की ऊंचाई तक, हर जगह इनको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, अगर बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर है ना, लेकिन साथ में ये राहु रेखा और ये चीजें हैं, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे समस्याएं आती हैं, आती ही आती हैं, लेकिन आपका अनिष्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बृहस्पति खड़ा है। समस्याएं आएंगे, कुछ दिन आपके जीवन में उथल पुथल जरूर मचाएंगी,
लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे, ये भी निश्चित है। समस्याएं आपका कुछ अनिष्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं ना, वो आपके ग्रहों की वजह से ही अपने जीवन काल में थोड़ी बहुत सफलता की स्थिति में है, वरना मुश्किल। ठीक है, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब आपने सवाल किया है बच्चों की पढ़ाई और करियर की चिंता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी क्यों चिंता हो रही है? क्योंकि दृष्टिगोचर कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा है, इसके लिए हो रही है। बाकी आगे तो शानदार स्थिति है। कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करेंगे, आपको बड़ा लाभ होगा। आपने लिखा है नया घर का योग कब है? मैं सच कहूं, जैसे आपकी हथेली में बृहस्पति दिखाई दे रहा है और ये यहां से शनि पे जा रहा है। शनि ग्रह का भी कारक है और शनि पे ये बहुत अच्छी पुष्ट हो रही है। मैं तो कह रहा हूं ये नवंबर में आपका घर का योग बहुत शानदार बन रहा है। 8 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख, इनमें से किसी भी डेट में आप अपने घर में प्रवेश कर लीजिएगा। 8, 13, 16, 18 और 25, 8, 13, 16, 18 और 25। ठीक, निश्चित तौर पे कर लीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये आपके सवाल थे। अब थोड़ा चलते हैं, आपकी हथेली को देखते हैं। देखिएगा, जब भी हथेली में ये जाल बनता है ना, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इन पे नजर दोष है, जिसके कारण नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन के हर पहलुओं पे अपना प्रभाव दे रहा है। और उसके साथ राहु की स्थिति आ गई न, तो सबसे पहले ये जीवन की रेखा को काटता है। तो सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काटती है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। फिर ये मस्तिष्क की रेखा को काटती है। तो तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन में व्यक्ति को ये रखने की कोशिश करती है। फिर ये करियर और ये हृदय रेखा को कहीं ना कहीं टच करती है। तो रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। अब यहाँ पे जो ये क्रॉस का निशान होता है ना, आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं इसके आने से। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भयंकर उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है ना, हो सकता है ऐसी दिक्कतें आए आपको नौकरी से हाथ धोना बैठ जाए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, एकाएक व्यापार में भयंकर नुकसान होनी शुरू हो जाती है, कई बार व्यापार ठप हो जाता है। अगर आपके ऊपर वाले की कृपा रही और कहीं ना कहीं व्यापार बचा रहा, तो फिर ये क्या करता है, भयंकर धन का नुकसान कर लेता है। अगर ये भी आपके जीवन में नहीं हुआ, तो फिर आप कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं और उस कर्जे से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसे लोगों को बच के चलना चाहिए। फिर करा किसी ने भरा किसी ने, ये वाद विवाद में फंस जाते हैं। ठीक, और फिर क्या होता है कि कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है और व्यक्ति चप्पलें घिस जाते हैं, लेकिन मामला सॉल्व आउट नहीं हो पाता है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर मान लो ये भी नहीं हुआ जीवन में, फिर मैंने जो प्रैक्टिकली देखा, रहस्यमय बीमारी परिवार में या तो किसी को होगी या तो खुद ऐसे लोगों को होती है। कई बार ऑपरेशन हो जाते हैं, कई बार बीमारी पकड़ में नहीं आती, व्यक्ति लंबे दौर तक उस बीमारी में रहता है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा के साथ राहु आ गया है। ठीक, तो ये आपकी हथेली में है और इस समय यही परेशान कर रहा है। लेकिन राहत देने वाली बात क्या है कि यहां पे आपका जुपिटर शानदार स्थिति में है, तो आपको अनिष्टता की कोई चीज नहीं आएगी, माने आप इन चीजों से उबर जाएंगे और बहुत अच्छा समय आपको आएगा। एक चीज जरूर करें,
अगर आपके पास नया घर है, खरीदा हुआ आपने, तो नवंबर में मैंने जो डेट बताई है तुरंत इस जहां पे रह रहे हैं उसको खाली करके उस घर में चले जाएगा। एकाएक आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज होगी, आपका जो डिप्रेशन है, आपके जीवन में जो एंजाइटी है, जो तनाव है, वो धीरे धीरे खत्म होने बैठ जाएगा। आपकी अंदरूनी खुशियां एकदम उभर कर आ जाएंगी और इसका प्रभाव आपके व्यापार में पड़ेगा, इसका प्रभाव आपके धन पे पड़ेगा, आपकी बच्चों पे पड़ेगा, आपका जो है दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगा। तुरंत करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन कुछ ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहां तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमी नेचुरल तरीके से पूरी हो जाएगी। हृदय रेखा देखेंगे तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है और देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा भावुकता ज्यादा रहेगी, दया वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकार जो भी हो सकता है वो करेंगे और इसका लाभ भी होगा। आप क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर, लंबी और हवाई यात्राओं का लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी की बात करें तो चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है। ज्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, मन की एकाग्रता भी कम हो पा रही है, लेकिन अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखो तो मणिबंध में आ रही है, तो जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, ये आपकी रेखा कह रही है। जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत शानदार समय दिखाई दे रहा और इसका लाभ भी मिलेगा। आगे चलकर जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का है और तंदुरुस्ती का है, इसमें आप लकी साबित होंगे। आगे चलकर देखेंगे तो धन और संपत्ति के मामले में भी बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। सुख की रेखा भी है, आगे चलकर खासकर 45 ईयर से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख बहुत अच्छा मिलेगा और इसका लाभ भी मिलेगा। शुक्र देखें तो घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे और आगे चलकर इसका लाभ भी मिलेगा। शुक्र अच्छी स्थिति में आ रहा है। थोड़ा ये कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा पैदा कर रहा है और निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। शनि अच्छी स्थिति में, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंता दे देता है या कोई ना कोई वजह बना लेता है जो थोड़ा तनाव करे। हो सकता है सुबह उठने में भी थोड़ा आलस्य दे दे। सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूं आपको क्योंकि सूर्य जो है थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। बुध बहुत अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे चलकर आप देखेंगे जैसे ही नई मकान में शिफ्ट होते हैं, मानसिक रूप से मजबूती स्थिति आनी शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। शरीर में इनकी वजह से कोई अगर समस्या रहे भी, इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा।
शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा। चंद्रमा जितना अच्छा होगा आपका, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख भी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है मन से भी सुंदरता रहेगी और तन से भी सुंदरता रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।